कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना संकट गहरा है, मध्य प्रदेश में भी इससे अछूता नहीं है। पूरी ताकत के साथ हमारा देश इस जंग को लड़ रहा है। सरकार, प्रशासन के इतर तमाम वो लोग इस अभियान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। ऐसे समय में गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों के पास कैसे आवश्यक वस्तुएं पहुंचे, इसकी चिंता आमजन और स्वयंसेवी संगठन लगातार कर रहे हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में हम बात करेंगे कि किस तरह वो जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां बढ़ रही है। यही कारण है कि भोपाल को रेड जोन में रखा गया है। इस बीच गरीब, मजदूर और अन्य तरह के ऐसे ही लोगों को तकलीफ ना हो, सरकार और प्रशासन के इतर कई स्वयंसेवी संगठन इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। साथ ही पुलिस महकमा ड्यूटी के साथ मानव सेवा में तत्पर है। अपने इस कार्यक्रम में हम पहले भी छिंदवाड़ा के कोरोना वॉरियर्स से मिलवा चुके हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ लोगों को अपने व्यय पर भोजन और राशन की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। आज भोपाल से ही एक ऐसी ही तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लॉकडाउन को पालन करवाने के साथ ही पुलिस ने लोगों तक खाना पहुंचाने का मोर्चा संभाला है। पुलिस कर्मचारी स्वयं खाना बनाकर विभाग के कर्मचारियों और जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल के अलग अलग थानों में इस तरह के किचन संचालित हैं। पुलिस विभाग के हर किचन से लगभग 1500 लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी खबर पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भोजन यहां पर तैयार किया जा रहा है। आपने अभी तक पुलिस विभाग को गुंडों बदमाशों के पीछे भागते हुए देखा होगा या यातायात को सुधारते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना काल में अपने आप में एक ऐसी तस्वीर उभर के आई है जिससे पुलिस विभाग के ऊपर लोगों की आस्था और बढ़ गई है। आप देख सकते हैं समय हम राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच में है, जहां पे खुद पुलिस विभाग जो है जहां कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रही है, लेकिन साथ में पुलिस विभाग के लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए खुद के लिए खाना भी बनाते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये पुलिस विभाग के लोग जो है कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। जब से लॉकडाउन का जो है लागू किया गया है तब से ही यहाँ पे लगातार खाना बनाया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनको खाना मिल सके। हमारे साथ कुछ अधिक कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब से बनना चालू हुए हैं? हो गए जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से ये खाना बनाया जा रहा है। कम से कम 1500 से 1600 लोगों के लिए आउटर बॉर्डर पर ये खाना गरीबों को पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि ये पुलिस विभाग के लिए भी इसमें से खाना पहुँचाया जा रहा है। हाँ, कुछ पुलिस हमसे सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं एसपी क्राइम ब्रांच निश्चल झारिया साहब। बहुत स्वागत है झारिया साहब आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। जी झारिया साहब, कठिन दौर है, लगातार कोरोना संकट गहराया हुआ है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि एक तरफ वो स्वास्थ्य महकमा और एक तरफ वो पुलिस महकमा लगातार अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पुलिस विभाग की, क्राइम से जुड़े आपके कर्मचारी अधिकारियों की, कि किस तरह से खाना बनाकर पुलिस कर्मियों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से अंजाम दिया जाता है निश्चल साहब इस काम को? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। इस समय पुलिस विभाग की परीक्षा की घड़ी है और निचले लेवल के कर्मचारी से लेकर ऊपरी लेवल के वरिष्ठ अधिकारी तक सब तन मन से इसमें जुटे हुए हैं जी। और जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां शहर में, नगर में और चारों तरफ सब जगह बंद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको अक्सर ड्यूटी के दौरान टकराते हैं, जो वास्तव में खाने के लिए या ऐसी जगहों से आए हुए हैं जिनका यहाँ पर कोई नहीं हो, खाने के लिए और अन्य सामानों के लिए परेशान रहते हैं जी। बहुत सारे समाजसेवी संगठनों ने एक बीच में मुहिम भी चलाई थी और लगातार चला भी रहे हैं, लेकिन वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं जिनके पास तक खाना पहुंचना चाहिए, जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं।
और अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। ड्यूटी के दौरान हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो कुछ संभ्रांत नागरिकों की मदद से हमने यह विचार बनाया है कि हम हमारे कर्मचारी अधिकारी जो ड्यूटी पर जाते हैं जी। वो अपने साथ कुछ पैकेट रख के जाएंगे और ऐसे लोगों को खाना देंगे। और पिछले कुछ समय से हमारे बहुत सारे कर्मचारी भी घर छोड़कर अलग अलग रेस्ट हाउस और अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं या कहीं ऑफिस में रह रहे हैं क्योंकि संक्रमण अधिक ना फैले, तो उन लोग के लिए भी खाना हम यहीं पर बनवाते हैं। तो शुरुआत हम लोगों ने लगभग 500 पैकेट से करी थी और आज हम लोग लगभग 1500 से 2000 पैकेट रोजाना बनाते हैं और अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं। झारिया साहब, कैसे संभव हो पाता है? एक तरफ जो पुलिस ड्यूटी है अपने आप में क्रिटिकल पोजीशन है, लगातार जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, फिर ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में भोजन तैयार करवाना, जरूरतमंदों तक पहुंचाना एक बड़ा एक काम है। कैसे इस अभियान को अंजाम दे पाते हैं सारे लोग? कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है? देखिए, कुछ वरिष्ठ सेवाभावी नागरिक हैं जो शुरू से इस कार्य को करना चाहते थे लेकिन उनको सही जगह नहीं मिल पा रही थी, तो हमने अपने थाने पर जगह दी और कुछ लोग जो इस प्रकार का काम टेंट हाउस और खाना बनाने का काम करते थे उनकी एक टीम बनाई और बहुत लिमिटेड लोगों की टीम है और अब तो पूरा सिस्टम सेट हो गया है। सवेरे से किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब अपना अपना काम करते हैं और सवेरे 10 बजे से काम चालू हो जाता है और 12:30 तक हम लोग पैकेट्स बांटने का काम चालू कर देते हैं, जो 3:30-4 बजे तक पैकेट्स हमारे बंटते हैं। जी झारिया साहब, ये जो इसमें जो राशन डेली लगता है, प्रतिदिन लगता है, तो क्या आपका पुलिस महकमा ही इसको वहन करता है या अन्य स्वयंसेवी संगठन भी आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, हर प्रकार की स्थिति है। जैसा मैंने बताया है कि बहुत सारे सेवाभावी नागरिक भी इसमें हमारे साथ जुड़े हैं जो कुछ फंडिंग देते हैं। कुछ हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते लेकिन वो इसमें मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। झारिया साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग घरों में रहें, कानून का पालन करें, लॉकडाउन में किस तरह का मैसेज न्यूज वर्ल्ड के जरिए आप देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, पूरा पुलिस महकमा पूरे अपने शिद्दत के साथ इस कार्य में लगा हुआ है कि किसी किस्म से हम इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ें। जी, हर जगह आप देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इस चीज को मजाक में लेते हैं और बीमारी के फैलने में मदद कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसे समय में किसी को अनावश्यक दंडित न किया जाए, बहुत ज्यादा कानूनी कार्रवाइयां न करी जाए, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर इस कानून तोड़ने की कार्रवाई जो 188 की कार्रवाई हुई है, 2000 से ऊपर उसकी संख्या निकल गई। ये दर्शाता है इस चीज को कि लोग बाग अभी भी कानून का पालन करने में हिचक रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। चलिए झारिया साहब, बहुत शुक्रिया। और अब लगातार आप जैसे अधिकारी, आप जैसे पुलिसकर्मी एक तरफ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेवा भाव, मानवता की सेवा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। चलिए, तो हमने जिस तरह से भोपाल की तस्वीर आपको दिखाई कि कैसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के साथ मानव सेवा में लगे हैं, मानवता के कार्य में लगे हैं। निश्चल झारिया एएसपी क्राइम ब्रांच हमसे जुड़े हुए थे और अब हम भोपाल ही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कोरोना संकट के समय किस तरह लोगों की मदद की जा रही है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर जहां एक और लोग मरकज के जमातियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भोपाल में एक बार फिर संकट के समय में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। शहर के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पहले इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और क्या कहना है इस काम में लगे लोगों का, हम आपको पहले वो वाइटें सुनवाएंगे, वो बातें सुनवाएंगे जो इनके द्वारा कही गई हैं। स्टेशन वजीरिया पे रहता हूँ और यहाँ पर हम लोग 22 तारीख से खाना बना के गरीबों में बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान जितने भी मोहल्ले में हैं सबको दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख सरदार सारे लोग हैं और सब मोहल्ले के लड़के ये मिल के बनवाते हैं खाना। सुबह शाम हम लोग खाना बांट रहे हैं, कम से कम 2000 लोग हो जाते हैं, सुबह शाम दे रहे हैं और सुबह से ही आके बना लगते हैं, बांटते रहते हैं। दिन भर खाना बंटता है, शाम हो जाती है
और हमारे ये पंडित जी भी खाना बनवाते हैं साथ में। इसके खाना बनाने वाले 10 लोग हैं साहब, उसमें लेबर हम लोग भी लग जाते हैं, तो इसलिए कम पड़ना है। और निःशुल्क बांट रहे हैं, कहीं कोई पैसा नहीं ले रहे हैं हम लोग। दीपक कुमार घोष, 22 तारीख से हम सब लगे हुए हैं, सभी भाइयों मिलजुल करके काम कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और किसी सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा है यहाँ पे। खुद चंदा भाई लोग करते हैं और लेके आते हैं और फिर सामान वगैरह तैयार करवाते हैं हम सब अपने। तो आपने सुना कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है। संकट बड़ा है और ऐसे ही दृश्य से, ऐसे ही परिदृश्य से हम कोरोना की जंग जीत पाएंगे। हमारे साथ इस काम में लगे समाज सेवी साजिद खान हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साजिद, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। साजिद भाई, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी भाई, जी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज वर्ल्ड में। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह से आपकी ये टीम काम कर रही है। एक नई मिसाल, एक नया तरह का कॉन्सेप्ट, आप लोग मिलकर, और संकट बड़ा है, कैसे इस काम को अंजाम देते हैं आप? ये कुछ नहीं है, ये हमारे सभी हिंदू भाई यहाँ पर जो मेले के रहने वाले हैं, हम सभी मिलके ये काम को अंजाम दे रहे हैं जी। 1 महीने से ज्यादा इस काम को हो गया है। यहाँ पर खाना बनता है, यहाँ पर ट्रेन में जो लोग भी, जो गरीब बेचारे ट्रेनों में भीख मांगते थे, वो सब ट्रेनों में काम करते थे, वही लोग यहाँ पर जी। खाना, हम लोग उन्हीं लोगों को सबको घर घर जाके खाना देते हैं जी। और सभी हमारे मेले के सभी भाई मिलके इस काम को करते हैं जी। कितने साजिद कितने लोगों तक ये पैकेट खाने के आप पहुंचाते हैं? पर डे सर 2000 खाने बांटते हैं हम लोग जी। सुबह शाम 2000 खाने बचते हैं, सबके घरों घर जाते हैं। कोई अंधे हैं, कोई नाबीना है, कोई ट्रेनों में भीख मांगते हैं, कोई मतलब इस तरह के लोग ज्यादातर यहाँ पर जरूरतमंद, स्टेशन की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर जरूरतमंद हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से खाना बना के उन्हीं लोगों के घर तक पहुँचाते हैं। कितनी लोगों की टीम आपकी इसके लिए लगी हुई है? कम से कम हम 30-40 लोग हैं, नए लड़के हैं, सब मेले के बहुत सारे, जैसे उबैद हुए, फारूक हुए, रूसी, और भी बहुत सारे यहाँ पर भोती भाई हैं जी। अमन, इन लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सब मिलके यहाँ पर काम को अंजाम देते हैं। फारूक भाई, इन लोग सब हैं जी। जिस तरह से आपकी इस टीम में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, एक क्या मैसेज इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो साहब टाइम वक्त ऐसा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, ये तो सवाब के तौर पे सभी लोग मिलके कर रहे हैं जी। साजिद भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और जाहिर सी बात है जो तस्वीरें हैं और जिस काम, जो सेवा भाव आप कर रहे हैं, ऐसे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोजगार की समस्या उनके सामने है, और ऐसे लोगों तक आप, ऐसे जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ, जिस तरह से लगातार तमाम तरह की अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, तो इस तरह का मैसेज भी आपकी टीम देती है लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी तरह, यहाँ पर सब बड़ी जगह है, हम लोग सब दूर दूर बैठ के, वो सब मास्क लगा के, सब नियम के हिसाब से ही खाना बनता है, और नियम के हिसाब से ही हम लोग फिर उसको बांटते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं जी। तो क्या साजिद, क्या जो राशन इसमें लगता है, चूंकि आप 2000 खाने के पैकेट बनाते हैं, जरूरतमंदों तक आप बांटते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों के पास आप पहुंचते हैं कि जिनके सामने सबसे बड़ा संकट है, पूरी तरीके से लॉकडाउन है, बसें चल नहीं रही, ट्रेन चल नहीं रही, गरीब और जो खास तौर पर रोज भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं संकट है। तो ऐसे में जो राशन कैसे मुहैया कराते हैं? इतनी बड़ी संख्या में 2000 लोगों को खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है, कहाँ से ये राशन आता है? अब उसके लिए सर हम लोग जो भी मेले की दुकानें थी उनसे कांटेक्ट करा, कहीं सब्जी वाले हैं कुछ मिलने वाले, उनसे लिया। सरकार ने अभी तो हमें बहुत ही दिक्कत हो गई है, हमारा सामान आना बंद हो गया है जी। अभी हम लोग पास मास भी नहीं है, अभी हम लोग बस इसी तरह जो भी हमें मिला, हाँ, कभी कड़ी बना ली, कभी कुछ, जो मतलब आसानी से हमें मिल गई, हमने उस हिसाब से बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है।
तो ये सामान साजिद, इस सामान किस तरह से, चूंकि लॉकडाउन है, दुकानें खुल नहीं रही, आप भी कह रहे हैं काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो ये कैसे लोगों से, क्या किराना जो व्यापारी हैं उनसे आप कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए आप मुहैया कराइए? पुराने दुकान वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही कुछ मिल जाता है, थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं जी, उसको ही खरीद के कर लेते हैं, इंतजाम हो जाता है जी। अब आज की स्थिति ये, आज हमारे कहने कोई सामान नहीं है जी, हर तरफ उनने ब्लॉक कर दिया, हम लोग कहीं आ जा भी नहीं पा रहे हैं। बस आज का ही सामान था तो आज हम लोगों ने बना लिया है जी, अब वो बढ़ आएगा जी। तो क्या ये आप बस्तियों में जाके बांटते हैं या फिर लोग आप तक पहुंचते हैं जो जरूरतमंद है, कैसे करते हैं? सर, जो लोग जरूरतमंद हैं हमारे इधर, उनका हमें मालूम है, क्योंकि स्टेशन पे ही हम लोग देते हैं, ज्यादातर लोगों को हम जानते हैं इस तरह के जी, उन लोगों को ही हमने चुनित करके रखा है, उनको ही देते हैं जी। और क्या ये संदेश भी आप सबको देते हैं कि भैया आप खाना भी लीजिए हमसे, लेकिन दूर दूर रहें, सोशल डिस्टेंस दूर रहें? वो तो सर सब साथ में उसी तरह लाइन बना के जी, पुलिस आती है बाकायदा, कोई आ जाते हैं, वो लोग खड़ा करवा देते हैं लाइन से, उस हिसाब से ही देते हैं हम लोग खाना जी। चलिए साजिद, बहुत शुक्रिया इस काम के लिए जो आप काम कर रहे हैं और जो न्यूज़ वर्ल्ड से आपने बातचीत की उसके लिए आप बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से मानव सेवा और अलग अलग तस्वीरें हम लगातार न्यूज़ वर्ल्ड के जरिए आपको दिखाते हैं। रोज इसी समय 3 बजे हमारा ये जो कार्यक्रम है खास कोरोना वॉरियर्स, और हमारी कोशिश होती है कि मानव सेवा में, मानवता की सेवा में जो लोग लगे हैं उनकी तस्वीरें आप तक पहुँचें, और जो ज़रूरतमंद हैं और ज़रूरतमंदों की जो लोग सहायता कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो ज़रूर इस संकट की घड़ी में करें, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है, जो कोरोना संकट है, वो बड़ा है, पूरा देश इससे जूझ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश इससे जूझ रहा है। और इस तरह की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल मानवता से जुड़ी हुई हैं कि लोग कैसे इस काम को अंजाम देते हैं, कैसे वो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद वो सारा सामान खुद इकट्ठा करते हैं और अपने व्यय पर करते हैं, और कोशिश उनकी होती है कि कैसे इसको वो लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक वो खाना मुहैया कराएं, और चाहे वो स्वयंसेवी संगठन हो या फिर अन्य लोग हों, कि कैसे इस काम को वो करते हैं। अलग अलग तस्वीरें, और पुलिस महकमा भी, हम जिस तरह से आपको हमने आज तस्वीर दिखाई, पहले भी हमने जिस तरह से तस्वीर दिखाई थी कि कैसे छिंदवाड़ा में पुलिस जो कर्मी है वो अपने व्यय पर लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। भोपाल की भी तस्वीर कि कैसे पुलिस जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इस काम में लगे हुए हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उन तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है, इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह आप किसी की सेवा कर सकते हैं, आप किसी के साथ सेवा भाव दिखा सकते हैं, जरूर आप दिखाइए। और ऐसे समय में जब कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, मध्य प्रदेश जूझ रहा है, और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।